हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करूंगा विश्व इतिहास के अंदर 18 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी के बारे में। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को देखते हैं तो उससे पहले उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं। तो मैं आज बात कर रहा हूं 18 सेंचुरी के अंदर जो यूरोप था, यूरोप उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कैसा था। तो मैं आपको बताता हूं, यूरोप का जो सत्ता का मूल आधार था वह सामंतवाद था 18 सेंचुरी में। जैसे कि भारत है, भारत में पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? लोकतंत्र है। उसी प्रकार से यूरोप में 18 सेंचुरी में क्या था? सामंतवाद था। ठीक है, अब यूरोप के अंदर किस चीज की कमी थी मैं आपको बताता हूं। यूरोप जो कंट्री थी उसके अंदर जातिगत हो गया, धर्म हो गया, उनकी लैंग्वेज हो गई, भाषा हो गई, क्षेत्रीय एकता हो गई, इन चीजों का क्या था? अभाव था। कहां पर? यूरोप में 18 सेंचुरी में। तो यूरोप ने सोचा कि मुझे इन चीजों में क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो यूरोप ने चेंजेस करना चालू किया 18 सेंचुरी के बीच में, यानी कि मध्य में। जैसे 1850 में यूरोप ने क्या किया? इन चीजों में चेंजेस किया। ठीक है, अब वो चेंजेस कर रहा था, उसी समय पर क्या हुआ? जो अपना फ्रांस था एंड इंग्लैंड था एंड स्पेन, इन तीनों ने क्या करा? यूरोप से अपने संबंध, अपने जो संबंध थे वो विच्छेद कर दिए, खत्म कर दिए। किसने? फ्रांस ने, स्पेन ने और इंग्लैंड ने। इन तीनों ने यूरोप से अलग हो गए। ठीक है, ओके। क्योंकि कभी भी परिस्थिति आती है ना, उसी टाइम कोई ना कोई छोड़कर जाता है। वैसे ही यूरोप में ने भी बहुत से देशों को छोड़ दिया था। आगे हम बात करते हैं यूरोप के। अगर आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिमी यूरोप आता है, जिसे कहते हैं यूएसए। तो यूएसए क्या कर रहा था? यूएसए 18 सेंचुरी के अंदर अपनी शक्तिशाली, यानी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, अपनी पावर को बढ़ा रहा था और वह औपनिवेशिक शासन पर अपना शासन चला रहा था। कौन? यूएसए। यूएसए भी अपनी पावर बढ़ा रहा था 18 सेंचुरी के अंदर। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं कि फिर क्या हुआ। आगे 18 सेंचुरी में पोलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। और ये जो कंट्रीज थी वह क्या करी? सब अपना अपने को, अपनी पावर को बढ़ाने लगी और अपनी पावर को इन सभी देशों ने बढ़ा लिया। यानी कि सब देश अलग अलग हो गए और अपनी अपनी एक कंट्री बना ली, सब स्वतंत्र हो गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किस चीज की। हमने देख लिया पश्चिमी यूरोप, यूएसए के बारे में देख लिया कि यूएसए भी अपनी पावर को बढ़ाने में लग रहा था, राजनीतिक स्वरूप बदला, इन सब का क्या हुआ? सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है।